Hello friends, welcome to Think Like a Coder. In case you don't know me or you are new to this channel, let me introduce myself. So I am Amritanjali and currently I am working as a SW2 at Walmart Global Tech India, and for this video I am your educator. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली मैं 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है टॉप 3 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैं ऐसा इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उसके 2-3 आवर पहले आप कौन से क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, इसके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। बेसिकली टॉप 3 क्वेश्चन में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कवर नहीं हो सकता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप 100+ क्वेश्चन करके जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन अगर रिवाइज करने की जब बात आती है तो जो टॉप 3 जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन को आप रिवाइज करो। सो अभी मैं आपको अपने स्लाइड पर लेके जाती हूँ। ये इस वीडियो से पहले मैं क्या बताई थी, टॉप 3 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ DBMS। अगर आप ये देखे नहीं हो तो जाकर के देख लो। एंड उससे पहले मैं बताई थी टॉप 5 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ SQL, वो भी अगर आप अब देखे नहीं हो तो जाकर के देख लो मेरे चैनल पे। जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंक लाइक अ कोडर। सो अब मैं बताती हूँ कि टॉप 3 मस्ट डू ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन। सो इसमें है व्हाट इज डेडलॉक। सो इसके लिए मैं आपको ना एक जोक सुनाना चाहती हूँ। सो बेसिकली डेडलॉक क्या होता है, जैसे कि मैं एक कंडीशन एज्यूम कर रही हूँ कि लेट से मेरे सामने एक इंटरव्यूअर है और मेरे से वो क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज डेडलॉक। देन मैं क्या बोलूँगी उनको कि फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज डेडलॉक, देन आफ्टर आई विल टेल यू व्हाट इज डेडलॉक। एंड सिमिलरली दैट पर्सन मुझे बोलेंगे कि नो 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 फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज डेडलॉक, एंड मैं बोलूँगी नो नो फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज डेडलॉक। तो इसमें ना तो मैं उनको आंसर दे रही हूँ ना वो मेरे को आंसर दे रहे हैं। तो यही कंडीशन होता है डेडलॉक। मतलब डेडलॉक इज सिचुएशन व्हेन 2 and more प्रोसेस वेट फॉर ईच अदर टू फिनिश एंड नन ऑफ देम एवर फिनिश्ड। मतलब मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मतलब एक तरह से ये पूरा कंडीशन बन रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि नहीं पहले मुझे चॉकलेट दो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी, एंड वो सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि नहीं पहले मुझे पैसे दो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। तो ऐसे करके पूरा एक सिस्टम लॉक्ड हो जाता है एंड इसी को बोलते हैं डेडलॉक। बेसिकली डेडलॉक का बहुत सारा कंडीशन होता है। तो आप यहाँ पे लिमिट मत रहो, इसको गूगल करो और इसके बारे में और सर्च करो कि किस किस कंडीशन में डेडलॉक होता है, कब कैसे हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। मतलब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन करना। सो ये रहा डेडलॉक। सो अब बताती हूँ मैं सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। तो इसको एक कंडीशन एज्यूम करो कि आपके पास कोई कंप्यूटर होगा, उसका कुछ रैम होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रैम होगा। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर चाहे कि उस रैम से ज़्यादा का वर्क करना चाहे तो कैसे करेगा। मतलब उस रैम का जो लिमिट है, उस रैम का जो क्षमता है, उस ज़्यादा का कुछ वर्क करना चाहे तो वो कैसे करेगा। इसके लिए वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होता है कि वो आपका मेन मेमोरी का यूज करता है एंड वो प्रिटेंड होता है, ऐसा लगता है कि आपका रैम यूज हो रहा है। तो यही होता है वर्चुअल मेमोरी। तो बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज द फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू बी एबल टू compensate the storage of physical memory by transferring page of data from random access memory to disk storage। so basically हमारे physical memory में डाटा ना पेज के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी उसका मतलब यूज होता है तो वो मेन मेमोरी मतलब रैंडम रैम में उसको लोड ले लेता है। तो ये होता है वर्चुअल मेमोरी। अभी यहाँ तक आप लिमिट नहीं रहो, आप जाकर गूगल सर्च करो, गूगल में सर्च करो व्हाट इज पेजिंग। पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी से सर्च करो। उसके बाद में अच्छा खासा कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ो, तब जाकर के आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली मैं अभी शॉर्ट मैंने बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो को 1 आवर का वीडियो नहीं करना है। सो ये आप समझ सकते हैं मेरा बात जो मैं बताना चाहती हूँ। सो ये दोनों क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एंड अब मैं आपके साथ में एक ऐसा क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे से मोर देन 5-6 इंटरव्यू में पूछा गया है, एंड जो कि है डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग। सो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम शार्डिंग का।
तो अब कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और उसमें बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, या तो वो प्रोसेस लाइक एक प्रोसेस है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तब जा करके ही दूसरा प्रोसेस एलोकेट होगा। नहीं तो अगर ये प्रोसेस है, ये कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस में जाता है, मतलब कुछ भी इनपुट आउटपुट प्रोसेस में जाता है, तो इस कंडीशन में दूसरा प्रोसेस एलोकेट होगा। सो व्हेन वन जॉब आर प्रोसेस completes itself execution or switches to input output tasks in multi programming system, then the system suspend that process and it select another process from the process scheduling pool to run। मतलब बेसिकली या तो वो प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो वो इनपुट आउटपुट पे होना चाहिए, तभी जा करके दूसरा प्रोसेस को मौका मिलेगा ये करने का, मतलब प्रोसेस होने का। तो ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टाइम का फिक्स टाइम इंटरवल दे देते हैं एंड हर एक साइकिल चलता रहता है, हर कोर्स लेने के बाद उतना टाइम के लिए सारे प्रोसेस को प्रोसेस होने के लिए टाइम मिलती है। जैसे कि इन अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेस कैन ऑपरेट साइमल्टेनियसली बाय allocating the CPU for the fixed amount of time। So basically अगर मान लेते हैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि लेट्स से 2 मिनट है एंड अगर आप देख रहे हो कि 3 प्रोसेस है, जो एक लेता है 45 मिनट लेता है, एक लेता है 30 मिनट लेता है, एक लेता है 1 आवर लेता है टाइम कंप्लीट करने में। तो मैं क्या करी हूँ ना कि 2 मिनट टाइम का वो टाइम मतलब एक क्वांटम ले ली हूँ टाइम का एंड अब होगा क्या कि फर्स्ट प्रोसेस जाएगा 2 मिनट के लिए वर्क करेगा, फिर वो नहीं वर्क करेगा, फिर जाकर सेकेंड प्रोसेस उस रैम को एलोकेट हो जाएगा, वो भी 2 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर वो मतलब वो सस्पेंड में हो जाएगा, फिर से थर्ड प्रोसेस जाएगा रैम में, वो भी 2 मिनट के लिए वर्क करेगा और फिर से चला जाएगा सस्पेंड में। तो बेसिकली मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये 2 मिनट बहुत ही कम टाइम होता है टाइम क्वांटम में। मैं ये बस एग्जांपल एंड एक्सप्लेन करने के लिए बताई हूँ कि 2 मिनट ले रही हूँ मैं। सो बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग कि हम लोग एक फिक्स टाइम क्वांटम ले लिए हैं और उसमें हम लोग अपने प्रोसेस को साइकिल में चलाते जा रहे हैं अंटिल दैट प्रोसेस गॉट कंप्लीटेड। सो आपको होपफुली ये मल्टीटास्किंग का भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो एक बार आप ना इसको बढ़िया से देख लो, मतलब हम पूरा ये कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें जो भी होता है वो मैं बता दी हूँ। बेसिकली इसका जो ये मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि ये रिड्यूस एंड डिक्रीजिंग द सीपीयू आइडल टाइम एंड और मल्टीटास्किंग का भी होता है कि इट इज यूजफुल फॉर रनिंग मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये मल्टीटास्किंग में भी एप्लीकेबल होता है। बस मल्टीटास्किंग में एक एक्स्ट्रा फीचर कर सकती हो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कर सकती हो, जो कि है टाइम स्टार्टिंग मैकेनिज्म का। सो अगर मल्टीटास्किंग यूज कर रहे हैं और वहाँ पे कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ऑफकोर्स वो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देगा एंड सिमिलरली वहाँ पे भी कोई अगर प्रोसेस इनपुट आउटपुट में जाता है तो वहाँ पे वो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। लेकिन इसमें एक फिक्स कंसेप्ट क्या होता है कि ये एक टाइम क्वांटम सिलेक्ट किए हुए हैं, उसी टाइम क्वांटम के लिए किसी प्रोसेस को रन करेगा एंड उसके बाद वो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट मी सी और कुछ बताना है या नहीं। सो ये तो रही हमारा कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में बताई हूँ। एंड अब मेरे से पूछोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो एक में बुक होता है, उस बुक का मैं ना लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। शायद वो बेड टाइम ओएस के कुछ है ऐसा, मतलब वो एक बुक है, बहुत कंसाइज मैनर से सब कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो बुक पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करो ना कि ये अभी पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आप 1 साल के बाद भूल जाओ। तो उसको क्या करो ना कि हमेशा इंटरव्यू होने से मतलब 1-2 दिन पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड मैं आपके साथ ना एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मेरा पहला राउंड डीएसए है एंड सेकेंड राउंड में मेरे से कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये करता हूँ कि पहला राउंड के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, जम के डीएसए में करता हूँ एंड उसके बाद क्या होगा कि
के जो टाइम बचेगा ना फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच में, उसमें मैं रिवाइज करूँगा जो ये है, मतलब जो ये से रिलेटेड है, कंप्यूटर फंडामेंटल से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसको मैं रिवाइज करूँगा उस टाइम में। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अब मैं बताती हूँ क्यों। होता क्या है कि अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू देते हो, डीएसए इंटरव्यू है, वो अगर आपका बहुत अच्छा चला जाता है या बहुत बुरा चला जाता है, दोनों केस में आपको बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। बेसिकली मेरे साथ कितना बार हुआ है कि मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा चला गया तो एकदम डिमोटिवेट होने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है ना, एट द एंड कंप्यूटर फंडामेंटल में रिवाइज नहीं कर पाती हूँ सेकेंड राउंड के लिए। एंड सेकेंड क्या होता है कि फर्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है तो फिर एकदम से आसमान में उड़ने लगते हैं हम लोग, और उसके बाद थोड़ा मन करता है कि इतना अच्छा इंटरव्यू चला है, चलो थोड़ा इंजॉय करते हैं, मतलब इस टाइप में आपको फिर से उस दूसरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप क्या करो कि आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है बिफोर द फर्स्ट इंटरव्यू, उस टाइम को आप डिवाइड कर लो 80%, 10% एंड 10% है कंसेप्ट में। तो बेसिकली आपको 80% टाइम देना है डीएसए को, 10% टाइम देना है ये कंप्यूटर फंडामेंटल को, एंड 10% टाइम देना है सिस्टम डिजाइनिंग को। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर से सबसे ज़्यादा डीएसए पूछा जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल कम पूछा जाता है, एंड उससे भी कम पूछा जाता है सिस्टम डिजाइनिंग। तो अब मैं बता रही हूँ कि ये ओनली एप्लीकेबल है फ्रेशर के लिए। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आई थिंक उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिस्टम डिजाइनिंग से, तो उनको अपना ऐसे टाइम डिवाइड करना चाहिए 50% सिस्टम डिजाइनिंग, 50% डीएसए, ऐसे करना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हो, एंड इस वेबसाइट के बहुत सारे पर्क्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो एक बार आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।